कुतुब मेले की बात करते हैं और शहर कायद आपको लेकर चलते हैं, जहां इस मेले ने खूब रौनक सजा रखी है। तलबा हों या जो भी कुतुब बीनी के शौकीन अफराद हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी मर्जी से सही किताब ढूंढने की कोशिश, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपने सोची तो नहीं होती, लेकिन वहाँ जाके वो अट्रैक्ट करती है आपको। तो जो फैंस है ना, किताबों के भी फैंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि इस सोशल मीडिया के दौर में भी किताबों को तरजीह दे रहे होते हैं और बुक लवर्स हमेशा किताबों को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में जब आपको कम कीमत में किताब मिल जाए तो वैसे ही अच्छा ये बड़ी बात होती है, क्योंकि कीमतें जैसे हर चीज़ की बढ़ी है, वहाँ किताबों की भी कीमतें बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। तो आपको इस फेस्टिवल में लेकर चलते हैं। हमारे नुमाइंदा सिप्ते हसन वहाँ पर मौजूद हैं। सिप्ते हसन, क्या माहौल है वहाँ पर, जरा बताओ। बिल्कुल, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ जो गहमा गहमी है वो और भी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। सुबह से जैसे ही दरवाजे खुले हैं कराची एक्सपो सेंटर के, एक बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर पहुँची है। ख़ास तौर पर जो स्कूलों के तलबा और तलबात हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो पूरे जो हॉल्स हैं, पहले, दूसरे और तीसरे हॉल में लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। स्कूलों के जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो है वो कतारें लगाकर वो यहाँ दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे और उसके बाद जैसे ही दाखिला हुआ वो अंदर आना शुरू हुए हैं। मेरे हक़ में आपको बड़े भी दिखाई दे रहे होंगे, बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि किताबों की जो ख़रीदारी है उसके अंदर मसरूफ़ हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉलेजेस के तलबा, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ चूँकि इतवार था और इतवार को यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ ख़रीदारी हुई है। ये मुंतज़मीन का दावा है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद अफराद ने कल यहाँ पर इस कराची बुक फेयर के अंदर शिरकत की है और इस इंटरनेशनल बुक फेयर को कामयाब बनाया है। इसी तरीके से लाखों रुपए की जो किताबें हैं वो फ़रोख्त हुई हैं गुज़िश्ता रोज़ और आज भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि आज आखिरी रोज़ होने के बाद जितने भी यहाँ पर जो बुक के सेलर्स हैं उनकी जानिब से खासा अच्छा डिस्काउंट जो है वो आज दिया गया है और 40% तक 50% तक जो किताबें हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। 2.5 करोड़ की तकरीबन कराची की आबादी है, उसके अंदर किताबें पढ़ने का जो रुझान है उसको देखकर यहाँ आने वाले जो सियासी जमात के जो रुकन हैं, जो रहनुमा हैं, वो भी ख़ास से मुतासिर है। उनका ये कहना है कि इस जदीद दौर के अंदर भी जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और कराची बुक फेयर जैसी जगह पर आकर किताबों की ख़रीदारी कर रहे हैं। जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और आकर किताबों की ख़रीदारी कर रहे हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आज भी कल जैसा रश होगा। पहले और दूसरे दिन हमने देखा कि स्कूलों की छुट्टी नहीं थी, स्कूल्स खुले हुए थे तो बच्चों की बड़ी तादाद आई थी। सैटरडे संडे को स्कूल्स ऑफ थे, उसके बावजूद शहरी यहाँ पर मौजूद थे और जो आम शहरी थे वो यहाँ पर आ रहे थे। और आज स्कूलों के बच्चों की तादाद होने की वजह से जो तादाद है यहाँ पर लोगों की, शहरियों की, वो दुगनी नज़र आ रही है। तो खासा रश दिखाई दे रहा है, खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है और यही कराची का हुस्न है कि कराची में जब भी कोई इस तरह का बुक फेयर, किताबों का मेला, लिटरेचर फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल होता है तो जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ का रुख करते हैं और आकर इल्मी अदबी गुफ्तगू का हिस्सा भी बनते हैं और साथ ही साथ जो किताबें हैं उसको भी ख़रीदते हैं और घर लेकर जाते हैं। तो जो लोग अभी भी नहीं निकले हैं घरों से, तो आज का वक्त है तकरीबन 7-8 बजे रात तक वो यहाँ पर कराची एक्सपो सेंटर में विजिट कर सकते हैं और आकर इस एक्सपो सेंटर हुआ है, अदब हो या मजहब, फिक्शन हो या सेल्फ हेल्प, कई मौज़ूआत पर जो किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मेले को। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे, इसी पर मजीद बात करते हैं। सभी कहा यह भी जाता है ये सदी किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है। किताबों की खुशबू, ये जो एक किताब का लम्स है, अगर उसकी बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे कुतुब बीनी हम कम देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको जारी रखना चाहते हैं और इसको अलाइव रख रहे हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि जहां पर एक चीज आपको बुझती हुई नजर आ रही है वहां पर आप एक शम्मा जलाएं। बेशक ऐसी है, इस पर मजीद बात भी कर लेते हैं। MD ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस अमीना सैयद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। अमीना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अमीना साहब, आज आखिरी दिन है इस कुतुब मेले का, 18th एडिशन, और जिस तरह से लाखों लोग आए, सियासतदान भी आए, इन्फ्लुएंसर्स भी वहाँ पर आए, आपने कैसी रौनक देखी? देखिए, हमारा यहाँ स्टॉल है कराची इंटरनेशनल बुक फेयर और ये मैंने 2005 में शुरू की थी KIBF। बहुत मकसद यही था कि लोगों को किताबों की तरफ लाएं और इसीलिए मैंने ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू की थी और अब 5 साल से अदब फेस्टिवल कर रही हूँ और मेरे ख्याल में दोनों बहुत कामयाब हैं। मतलब ये KIBF और अदब फेस्टिवल जो हम करते हैं वहाँ हज़ारों की तादाद में, बल्कि KIBF में लाखों की तादाद में लोग आते हैं और तो हमारा मकसद ये था कि किताबों की तरफ लोगों का रुझान करें, उनकी क़ुर्बत बढ़ाएं और जो हमारे अदीब हैं उनको फ़रोग़ मिले
और आप खुद देख सकते हैं कि IBF में जो रौनक है और जिस तरह लोग आ रहे हैं, मतलब ये चलने की जगह नहीं है। तो इसी से यही साबित होता है कि किताबों की तरफ लोग आ रहे हैं, और ना सिर्फ आके वो देख रहे हैं बल्कि खरीद रहे हैं। आप देखिए सबके ज्यादातर लोगों के हाथों में बैग्स हैं, उनमें किताबें हैं जो उन्होंने खरीदी हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि किताबों से लोग दूर हो रहे हैं या मोबाइल फोन की वजह से या नेट की वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, वो भी है अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक लोग किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और अमीना साहब, अगर देखा जाए वैसे भी तो बच्चों के हवाले से, अभी बच्चे कुछ सालों के हो जाते हैं, 2-3 साल का बच्चा, उसको पता होता है कि जी मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे में बच्चों को किताब की तरह राग़िब करना कितना ज़रूरी है? पेरेंट्स का कैसे किरदार हो सकता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हों, ये हैबिट उनके अंदर बुक रीडिंग की वो डेवलप रखी जाए? जी, ये तो पेरेंट्स का और साथ-साथ का बहुत अहम इसमें किरदार है। और देखिए, अगर बच्चा देखेगा कि माँ बाप बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि वो टीवी देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो बच्चा खुद पढ़ेगा, बच्चे को खुद शौक होगी। लेकिन ये उनको कि खुद कुछ और काम कर रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं बैठो किताब पढ़ो, इस तरह नहीं होगा। उनको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा पेरेंट्स को। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप घर में किताबें रखें, अखबारात रखें और आप खुद पढ़ें। आपको देखा देखी में बच्चे भी पढ़ेंगे। या अगर किसी की सालगिरह में आप जा रहे हैं और आपको तोहफा खरीदना है, तो आप बच्चे को बुक शॉप ले जाएं, वहां आप तोहफा खरीदें, किताब दें तोहफे में। और बुक शॉप्स जाया करें, लाइब्रेरीज जाया करें, ऐसी जगहों पे जहाँ किताबें हैं, और घर पे भी यही किया करें, तो इसी से ये बच्चों में भी आदत पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर जब आप खुद किताब पढ़ेंगे, खुद किताब से मोहब्बत करेंगे, खुद ऐसे मेलों में जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, तो बच्चे भी उस तरफ राग़िब होंगे। वैसे भी इस मेले में बहुत अच्छे सेशंस भी होते हैं और बच्चे जाकर बड़ा एंजॉय भी करते हैं। अमीना साहिबा, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू करें।